इसराइल के ताबड़तोड़ हमलों के दरमियान ईरानी वज़ीर ख़ारजा बेरूत पहुँच गए। ईरान लबनानी अवाम के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की बेरूत एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान लबनान की अमदाद जारी रखेगा। मेरी बेरूत में मौजूदगी लबनान के साथ खड़े होने का वाज़ेह सबूत है। हमले का आगाज़ हमने नहीं किया, बल्कि इसराइल का हमारे खिलाफ कार्रवाइयों का जवाब है। इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमला दिफा के लिए किया, जो ईरान का असूली हक है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने 5 साल बाद तेहरान में नमाज जुमा का खुतबा दिया और इमामत कराई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने राइफल थाम कर जुमे का खुतबा दिया। हजारों शहरियों ने आयतुल्लाह खामनाई को इक़्तिदार में नमाज जुमा पढ़ी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि ईरान का इसराइल पर हमला जायज़ था। इसराइल को जवाब देने में ताख़ीर करेंगे और ना ही जल्दी। अगर मैं शहीद हो जाऊं तो रोइएगा मत। गजा में शहीद 10 साला बच्ची की वसीयत ने सबको रुला दिया। हाथ से लिखी अपनी वसीयत में राशा ने अपने वालिदैन से कहा कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे लिए रोइएगा नहीं, क्योंकि आपको रोते हुए देखकर दुख होता है। मैं चाहती हूं मेरे कपड़े ज़रूरतमंदों को दिए जाए, मेरी चीज़ें, किताबें, कापियाँ और खिलौने मेरे कज़न्स में तकसीम कर दिए जाए। मेरे भाई अहमद पर गुस्सा नहीं कीजिएगा। मुझे यकीन है आप मेरी वसीयत का एहतराम करेंगे। बिलावल और हाफिज नईम की मुलाकात। वज़ीर आज़म का 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनियों के साथ यौम यकजहती मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म की मेज़बानी में 7 अक्टूबर को आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। यौम यकजहती फ़लस्तीन और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए कमेटी के क़याम की मंजूरी। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, शीरी रहमान, ख्वाजा साद रफ़ीक और नैयर बुखारी शामिल होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने के फैसले का खैर मकदम कहा। पूरी कौम को साम्राज्य से होनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज़ में बोलना चाहिए। पीटीआई की एक बार फिर इस्लामाबाद पर यलगार। मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। एसपी समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने बानी पीटीआई की 2 बहनों समेत अब तक 35 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। खवातीन पुलिस एहलकारों ने बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को हिरासत में लेकर थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। अलीउमीन गंडापुर का काफिला ताहाल इस्लामाबाद न पहुंच सका। कारकुनों ने क्रेनों की मदद से इंटरचेंज पर लगाए 4 कंटेनर्स को हटाया। बुरहान इंटरचेंज पर पीटीआई कारकुन और पुलिस आमने सामने। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर शेलिंग कर दी। एम्बुलेंसेज और आग बुझाने वाली गाड़ियां भी हमराह। पुरअमन एहतजाज का राग हरापने वाले जदीद असलहा लेकर पेशावर से निकले। तहरीक इंसाफ के काफिलों में असलहा बरदार शरपसंद भी शामिल। पीटीआई का कारकुन डंडों, गुलेलों और पथराव से लैस था। पाक फौज के दस्तों ने आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। वजारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकाम दिए। पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद और गिरदोनवा में तैनाती का अमल मुकम्मल। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमनो अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का इलाके भर में गश्त शुरू हो गया। किसी भी शरपसंद को अमनो अमान तहबाला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए वजारत दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों की मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। CCTV कैमरों से सूरत हाल का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला को शहर की मजमूई सूरत हाल के मुतल्लिक ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद का फ़िज़ाई दौरा भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पर धावा बोलने आ रहे हैं। एहतजाज PTI का हक, लेकिन तरीका दुरुस्त नहीं। एहतजाज के लिए आने वालों के पास असलहा है। PTI वाले जो कर रहे हैं वो गलत है। हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज के लिए आने वाले 63 अफगानियों को पकड़ लिया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशन समेत आला पुलिस अफसरान की शिरकत।
पीटीआई की आज मीरान पाकिस्तान लाहौर पर मुजाहरे की तैयारी। लाहौर में भी पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़। लाहौर पुलिस ने शहर के खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए। मोटरवे बाबू साबू इंटरचेंज छोकर नियाज बेग और लाहौर से आलकोट मोटरवे पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। लाहौर में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी। डीआईजी ऑपरेशन की हिदायत पर लाहौर पुलिस के साथ एंटी राइट फोर्स भी मुतहरिक। डीआईजी ऑपरेशन का कहना है कि शहर भर में गैर मुसल्लह इजाफी नफरी भी मौजूद है। पीटीआई की एहतजाज की सियासत को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ काम किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है वज़ीर आला मरियम नवाज काम कर रही हैं, इसलिए पंजाब के लोगों को एहतजाज में दिलचस्पी नहीं। उस्मा बुखारी ने एहतजाज में शरीक मुसल्लह शख्स की वीडियो जारी कर दी। कहा, इस भाई का सच बोलने और दहशत गर्दों का असल प्लान और चेहरा दिखाने का शुक्रिया। इनका गोली चलाने हुलैलों में कांच के टुकड़े डालकर पुलिस को मारने और मोटरवे पर खून खराबे का प्रोग्राम है। पुरअमन लोगों को कमजोर ना समझा जाए, तशद्दुद करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है नून लीग फाशिज्म और जबर की अलामत बन चुकी है। हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करने की मनसूबाबंदी कर रही है। पीटीआई का एहतजाज शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खराब करने की कोशिश है। ये मामूली बात नहीं, साजिश के तहत हो रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है इसराइल का एजेंडा पानी पीटीआई पूरा कर रही है। इसराइल पाकिस्तान के साथ पंगा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसराइल पानी पीटीआई के जरिए हम पर हमलावर है। 2014 में भी सी पैक पर दस्तखत हो रहे थे तो पानी पीटीआई हमलावर हुआ। अब फिर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है तो एहतजाज शुरू कर दिया। पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। भारत इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। भारत की नुमाइंदगी वजीर खारजा जयशंकर करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। 12 ममालिक के वज़राए आज़म और सरबराह मुमलिकत शिरकत करेंगे। भारतीय वजीर खारजा का पाकिस्तान का यह पहला दौरा होगा। पाकिस्तान ने भारत को SCO में शिरकत के लिए दावतनामा भिजवाया था। सऊदी अरब से भी आला सतह का वफ़द चंद रोज़ में पाकिस्तान पहुंचेगा। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए भरपूर तैयारी जारी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है मलेशिया को चावल और गोश्त की एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएगी। दीगर ममालिक की क़यादत के दौरे मईशत के लिए इस्तेहकाम की इलामत है। टैक्स फाइलर्स की तादाद दुगना हो गई, मज़ीद इजाफा भी होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों को छू रही है। मलेशियन वज़ीर आज़म का कामयाब दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फ़ौज की पेशा वराना महारत को सराहा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान दौरे के बाद वापस मलेशिया लौट गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब को अलविदा किया। वज़ीर आला पंजाब के एक और वादे की तकमील। मरियम नवाज ने ऑटिज़म स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। 67 करोड़ से ज़ायद लागत का मंसूबा जून 2027 में मुकम्मल होगा। लाहौर के इलाके टाउनशिप में 26 कनाल अराजी पर 2 मंजिला स्कूल बनाया जाएगा। नियो न्यूज़ ने 4 माह कबल ही मंसूबे की तफसीलात से आगाह कर दिया था। राजनपुर के इलाके फतेहपुर के करीब कच्ची कैनाल में 3 अफराद डूबकर जा बहक। मुकामी अफराद ने लाशें निकाल ली। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद ट्रैक्टर धोते डूब गए। कराची के इलाके सोहराब कोट में 2 बच्चे नाले में गिर गए। रेस्क्यू टीम ने एक बच्चे को बाहिफाजत निकाल लिया, दूसरे की तलाश जारी। दोनों बच्चे खेल के दौरान बिजली के पोल से करंट लगने से नाले में गिर गए थे।
कराची के इलाके गुलशन ममार में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 डाकू जख्मी हालत में फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू से असलहा बरामद हुआ। मुलजिमान शहरी से लूटमार कर रहे थे। पाकिस्तानी कोहे पेमा सरबाज खान ने मुल्क की कोहे पेमाई की तारीख में नया बाब रकम कर दिया। 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम 14 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। सरबाज खान ने 8027 मीटर बुलंद शीशा पनमा चोटी सर करके एजाज़ अपने नाम किया। जनूबी अफ्रीका में कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, पाकिस्तानी सुहेल सिस्टर्स की बड़ी कामयाबियां। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की सिबल सुहेल ने 2 और वेरोनिका सुहेल ने 1 गोल्ड मेडल जीता। वेरोनिका सुहेल ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। 52 किलोग्राम कैटेगरी में इंग्लैंड के पावर लिफ्टर ने गोल्ड और भारत की पावर लिफ्टर ने सिल्वर मेडल जीता। ट्विंकल सुहेल ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। चैंपियनशिप में पाकिस्तान की तीनों सुहेल सिस्टर्स शरीक हैं।